जी के टक्कर में यहाँ से, तो हेमांगी को सोचना चाहिए कि हमारे समुदाय को कहीं ना ही, हमने हेमांगी को कई बार बोला कि आप हमारे समुदाय के लिए लड़िए। सरकार का यही कसूर है कि वो मुस्लिम है, उनके बाप स्वतंत्रता सलानी रहे हैं, उनके नाना है कि जब हमको कोई अलग वर्ग जब कहता है हिजड़ा है, छक्का है, ये है, तब हमको बहुत दुख होता है। और हमें किन्नर कहने जब, तो भाई जिस रूप में हमने जन्म लिया है। नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इस समय मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। वाराणसी में मेरे साथ जो है वो किन्नर समाज के जो अध्यक्ष हैं वो जुड़ी हैं। मैं इनसे बातचीत करूँगा चुनावी मुद्दे पे कि चुनावी माहौल क्या है और ये इनका समुदाय किस तरफ रुख करता है। तो मैम अपना प्ले नाम बता दीजिए। आई एम सलमा, ट्रांसजेंडर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैम आपका समाज जो इसमें चुनावी माहौल चल रहा है उस पर आपका क्या समाज क्या सोच रहा है या किधर? देखिए, चुनावी माहौल में हम इसलिए नहीं बोलना चाह रहे हैं कि, और इसमें पूरी दिलचस्पी से हम इस चुनाव के सपोर्ट में नहीं है, इसलिए कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से हम लोगों को मुक्तधारा में लाकर जोड़ा है, मुक्तधारा के कगार पे खड़ा किया कि हमको एक अधिकार मिल पाया, मगर उस अधिकार के क्षेत्र दायरे में हम नहीं आ पा रहे हैं। और बाकी जितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं इस वक्त लोकसभा में चुनाव लड़ रही हैं, तो आपने सारी जातियों के लोगों को टिकट दिया, दलित को दिया, पिछड़े को दिया, मुस्लिम को दिया, अल्पसंख्यक को दिया, आपने ठाकुर को दिया, ब्राह्मण को दिया, अपने राजभर को दिया, आपने सारे समुदाय को दिया। एक समुदाय हमारा भी तो समुदाय था कि जो हमारे समुदाय को भी टिकट देना चाहिए। मैम आपका जो समुदाय के जो महामंडलेश्वर हैं वो मोदी जी के टक्कर में तो आ रही हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जो हेमांगी महामंडलेश्वर कह रही हैं और ये अवैध रूप से कह रही हैं कि मैं मंडलेश्वर हूँ। देखिए, 2019 में किन्नर अखाड़ा का गठन हुआ, इसमें जुना अखाड़ा ने इसको अपना परिवार मानकर इसमें कैंप लगा हम लोगों को 19 में, और 2015 में हमारे किन्नर अखाड़ा से हर जिले से और पूरे भारत के आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा की लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं। तो हमने तो जब से आंखें खोली है कि महामंडलेश्वर को हमने उनको ही देखा है, और ये भी दावा किया जा रहा है कि मैं प्रथम किन्नर हूँ। तो प्रथम किन्नर आप कैसे हो सकती हैं? हमारे देश की पहली किन्नर एमएलए शबनम मौसी, वो प्रथम नागरिक है, वो प्रथम किन्नर है। और प्रथम किन्नर हमारी मधु किन्नर है कि जो मेयर रही, हम इनको प्रथम किन्नर मानते हैं। हम हेमांगी को कैसे हम प्रथम किन्नर मान ले? और लोग कह रहे हैं कि इनको माना गया है प्रथम किन्नर, तो प्रथम मतलब कितनी उनकी उम्र हो गई? वो 200 साल की हो गई है क्या? 100 से ऊपर हो गई तो इनको प्रथम किन्नर माने। हमारे 110 साल के हमारे यहाँ किन्नर पड़े हुए हैं, उनको तो प्रथम का दर्जा मिले ही नहीं, तो इनको प्रथम का दर्जा देने वाला आया कौन? ये चीज़ खबरें जो है जो चलाई जा रही थी। लेकिन मैम इस समय जैसे आपके समाज को, आप लोग का ये भी आरोप लगता है कि जैसे आदमियों को जो है जिस कैटेगरी में रखा जाता है, औरतों को अलग कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन आप लोग को उस कैटेगरी में नहीं डाला जाता। जैसे कि किसी थाने में आप चली जाती हैं तो आप लोग को उस तरीके की सुविधा नहीं मिल पाती जिस तरीके की आम जन को मिल पाता है। देखिए, यही बात है ना। अब हेमांगी चुनाव लड़ने आ रही है मोदी जी के टक्कर में यहाँ से, तो हेमांगी को सोचना चाहिए कि हमारे समुदाय को कहीं ना ही, हमने हेमांगी को कई बार बोला कि आप हमारे समुदाय के लिए लड़िए। मैं कथावाचक को मैं ये सब नहीं करती, मैं वो सब नहीं करती। तो आप आज राजनीति के क्षेत्र में कैसे चली आई? जो एक किन्नर को अधिकार ना दिला पाए, उसको न्याय ना दिला पाए, उसको मुक्तधारा से जोड़ ना पाए, उसके लिए मदद ना कर पाए, तो आदमी कैसे चुनाव लड़ेगा? वो किस विश्वास से कहता है कि नहीं? और रही ये बात कि हमें थाने में सम्मान नहीं मिल रहा है, हमें हॉस्पिटल में सम्मान नहीं मिल रहा है, हमें स्कूल में सम्मान नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम लगातार एडुकेसी करते हैं, हम लोगों को जागरूकता अभियान करते हैं, अवेयरनेस चलाते हैं। और सबसे अच्छा हमारे इस वाराणसी में पुलिस को देखा जाए तो सबसे अच्छी ममता रानी जो अधिकारी हैं, वो बहुत अच्छे अधिकारी की, जो एक जोनल ऑफिसर भी है ट्रांसजेंडर प्रपोज सुरक्षा प्रपोज की, वो हाँ वो काम कर रही हैं हम लोगों के लिए। उन्होंने हर थानों में बैनर लगवाया कि ट्रांसजेंडर को सम्मान देना चाहिए, ट्रांसजेंडर के केसेस पे आपको ध्यान देना चाहिए, उनकी सुनवाई करनी चाहिए। तो ऐसे अधिकारी को सलाम करना चाहिए। तो मतलब आपका कहना है कि आपके वाराणसी जिले में ऐसी अधिकारी हैं जो कि आप लोगों की वर्ग को जो भी दिक्कत परेशानी है उसको सुन रही हैं। बिल्कुल। तो क्या अन्य जिलों में ऐसी सुविधा है कि नहीं? नहीं, मैंने अभी तक कोई जिलों में ऐसी सुविधा नहीं देखी कि जो अधिकारी एक्टिव हो। कहीं अधिकारी एक्टिव नहीं, बस मैंने ममता रानी जी को देखा कि वही एक्टिव इस क्षेत्र में वही एक्टिव है और कोई एक्टिव नहीं है। अच्छा, आप लोग को ये भी कहीं ना कहीं ये भी लगता होगा कि जैसे कि हर वर्ग में चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों, उनको कहीं ना कहीं जैसे कोई किसी ऑफिसर रैंक पे होते हैं, कहीं जज के रूप में होते हैं, कोई पुलिस ऑफिसर के रूप में होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई वकील होता है, तो आप लोग में ऐसा नहीं है? तो देखिए, अभी आपको नहीं मालूंगा, हमारे समुदाय में जज भी हैं, हमारे समुदाय में वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, आईएएस की तैयारी भी कर रहे हैं, पीसी की तैयारी भी कर रहे हैं, डॉक्टर भी हैं, और हमारे यहाँ कथावाचक भी हैं, हमारे अच्छे स्पीकर्स भी हैं, हमारे यहाँ अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं, पीएचडी स्कॉलर्स भी हैं। हमारे समुदाय में अभी कोई ऐसी कमी नहीं रही, बट समाज के कुछ ऐसे अंग हैं कि जो हमें आगे बढ़ने से, हमें समुदाय में आने से रोकते हैं। अच्छा, तो क्या आपका समुदाय इस बार चुनाव में, जैसे कि वो महामंडलेश्वर आ रही हैं, तो क्या आप लोग सपोर्ट में उनके रहेंगे या उनके विरोध में रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। अगर से वो मंडलेश्वर हटा के वो इस तरीके से अगर से चुनाव लड़ती, और उसने तो एक बार ऐसा कर दिया कि
वो तो ज्ञान वापी पे जल चढ़ाने के लिए चली गई। जो कोर्ट के मुद्दे थे, जो कोर्ट को फैसला सुना था, वो खुद तो कोर्ट बन गई, खुद तो प्रशासन बन गई, मगर प्रशासन ने, हालांकि प्रशासन ने इस बात को रोका और हमारे यहाँ शांति भंग करने की कोशिश की। बाहर से आके इस तरीके से हमारे काशी में गंगा जमुनी तहजीब चलती है, एक दूसरे से हम लोग मिलनसार से रहते हैं। हमारे यहाँ कोई एक दूसरे को कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाता। हमारे काशी में, बाबा की नगरी में सब खुश रहते हैं, कोई दुखी नहीं रहता है। मगर इस तरीके से हमारे काशी में आके शांति भंग करना, ये हमको बहुत दुखद का खला हमको, और हमको अच्छा नहीं। मैं इस किन्नर के सपोर्ट में नहीं हूँ और मैं मानती भी नहीं कि किन्नर है या नहीं भी है। अच्छा, तो चलिए मैं इस सब चीज़ों को रुख मोड़ते हुए मैं एक क्वेश्चन ये करता हूँ कि जैसे चुनावी माहौल में लोग मुख्तार अंसारी को जो है कोई मसीहा कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि वो बदमाश से गुंडा टाइप में थे। मसीहा है। आपका क्या मसीहा मांगते हैं? बिल्कुल मसीहा। मतलब क्यों? क्योंकि उन्होंने कितने घरों को उजाड़ा है, तो उसको मसीहा कैसे कहते हैं? भैया कितने घर को उजाड़ा है, जो न जाने कितनी ज्यादा जमीनों पर उनके पूरे गांव के गांव लोग बसे हुए, 3-3 गांव उनकी जमीन पर बसे हुए, जो 3-3 गांव के जमीन पर बसे, तो जमीन कैसे लोगों की हड़प लेगा? कुछ लोग का ये भी कहना है कि उन्होंने दूसरे की जमीनों को, मुसलमानों का ही जमीन कब्जा किया है, हिंदुओं की जमीन कब्जा करके अपने नाम पे उसको किया। नहीं, ये गलत है। एक मुख्तार अंसारी का यही कसूर है कि वो मुस्लिम है, उनके बाप स्वतंत्रता सैलानी रहे हैं, उनके नाना इस देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़े हैं। बस उनका इन लोगों का यही कसूर है कि खानदान के उनके चाचा उपराष्ट्रपति रहे हैं, बस यही है। तो मुसलमान है, मुसलमानों का नेता है, मुसलमानी को नेता को खड़ा कहाँ करने दिया जा रहा है? तोड़ रहे हैं ना लोगों को। इसलिए तो हम कल भी मुख्तार अंसारी को मसीहा मानते थे, आज भी मसीहा मानते हैं, और हम क्या कहें, लोग भी कह रहे हैं, हमारे कहने से ही मसीहा नहीं हो जाएंगे, सबके कहने से मसीहा हो रहे हैं। अच्छा, तो चलिए इस बार आप लोग, जो आपकी समुदाय है, बेसिकली आप बनास के जो भी आपका समाज है, वो किधर रुख कर रहा है? वो इस बार हम लोग हमारे सब ट्रांसजेंडर के समय मिलकर हम लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग्स करें, और हम लोग इस बार हम किसी को चुनने की कोशिश नहीं कर रहे कि अभी हम बता भी नहीं सकते कि हम किसको वोटिंग करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि हम सबकी दुखद कहानी है। हमें हमारा नाम किसी ने नहीं लिया, हमारा नाम दूर दूर हमारे चुनाव के रेस में हमारा दूर दूर तक कहीं नाम नहीं है, कहीं साया ही नहीं हम लोगों का, तो हम कैसे आ जाएं? तो चलिए ये जैसा कि आप लोगों ने, ये भी मैंने कहीं ना कहीं सुना है कि आप लोगों ने जो वोट देने के लिए मतदाता अभियान भी चला रहा था, आप लोगों ने मतदाता अभियान नमो घाट पे चलाई, तो उसमें क्या लगा कि लोग वोटिंग के लिए जागरूक हो रहे हैं? देखिए, लिंगम सर ने और सीडीओ सर ने, ये हम जब से गौरान राठी जी जब से थे, तब से हम ट्रांसजेंडर की आईडी हम लोग बनवा रहे हैं लगातार। जहाँ पे फॉरम्स में कॉलम नहीं थे, हमने वहाँ कॉलम में मांग की कि वहाँ पे कॉलम में आना चाहिए। हमारे वोटर आईडी नहीं बनेगा तो हम कैसे वोटिंग से करेंगे? पहले के जो किन्नर होते थे कि अपनी पुरुष के नाम से महिलाओं के नाम से आईडी बना लिया करते थे, मगर हम लोगों ने समझाया कि नहीं, आप बना के रखिए, जिससे आपकी जनगणना भी होगी, जिससे आपका आंकड़ा भी पता चलेगा, जिससे आपको अपना अधिकार भी मिल पाएगा। जैसा अब ये भी एक चीज़ें बहुत लोग नहीं कह पाते, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम आदमी हैं, वो औरत हैं, तो अगर किसी इस प्रकार से अगर आपको किन्नर के रूप में दिखाया जाता है तो तकलीफ होती है या नहीं होती? देखिए, तकलीफ वो आपको प्रेम भावना मिल पाती है? तकलीफ जब होता है कि जब हमको कोई अलग वर्ड जब कहता है हिजड़ा है, छक्का है, ये है, तब हमको बहुत दुख होता है। और हमें किन्नर कहने जब, तो भाई जिस रूप में हमने जन्म लिया है, धरती पर हम आए हैं, उसी रूप में पैदा हो, तो हम काहे को अपने वर्ड को लेकर हम क्यों नाराजगी? मगर नाराजगी इस बात की जब लोग हमको बहुत बुरे तरीके से बोलते हैं, लोगों के शब्दों का जो गलत चयन करते हैं, उस पर आप लोगों को तकलीफ होती है, और कोई बात पे तकलीफ नहीं हो पाती। चलिए, इनके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। मैं सोनी सिंह, नमस्कार।